बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के मेजर में बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है। इसका फर्स्ट चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट। इस चैप्टर को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, इसका प्रैक्टिकल और इंट्रोडक्शन। इसीलिए सब लिख लिया क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए। तो इंटरेस्ट दो प्रकार होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमको इसमें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर को पढ़ने से पहले इस शब्द को समझ लेते हैं, क्योंकि इसी पर आधारित यह चैप्टर है। मूलधन, इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं। किसी साहूकार से हम ऋण लेते हैं तो जो वह ऋण देता है उसको हम मूलधन कहते हैं, या जिस पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं। अब ब्याज, कर्मचारी एवं अधिकारी को सेवा के बदले में वेतन मिलता है और मजदूर को उसकी मेहनत के बदले में उसको मजदूरी मिलती है। ठीक उसी प्रकार साहूकार या बचतकर्ता को अपना धन दूसरों को देने के बदले में ब्याज मिलता है, उसी को ब्याज कहते हैं। इसको इंग्लिश में इंटरेस्ट और इसे आई से डिनोट करते हैं। और मूलधन और ब्याज को मिला देते हैं तो बन जाता है मिश्र धन। इसको इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। अब समय, समय जिस अवधि के लिए ब्याज की गणना की जाती है उसको समय कहते हैं, इसको इंग्लिश में टाइम कहते हैं और इसे टी से डिनोट करते हैं। अब ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना परसेंट से हम ब्याज चार्ज करते हैं उसको इंटरेस्ट ऑफ रेट कहते हैं, इसे आर से डिनोट करते हैं। अब यह समझ लेते हैं, मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन। मूलधन और ब्याज को मिला देते हैं तो हमारा मिश्रधन हो जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर ए यानी अमाउंट यानी मिश्रधन, और मिश्रधन माइनस ब्याज बराबर मूलधन, ए माइनस आई बराबर पी। अब कुछ फार्मूला है, इसी पर इतना ही चार फार्मूला से पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें फार्मूला नहीं है, बस चार फार्मूला याद कर लीजिएगा, इसी से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला फार्मूला है ब्याज निकालने के लिए, ब्याज इंटरेस्ट, इसे आई से डिनोट करते हैं। तो इसका है मूलधन इंटू दर इंटू समय बाई 100। इसका शॉर्ट फॉर्म है इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। और दूसरा फार्मूला है मूलधन, मूलधन निकालने के लिए ब्याज इंटू 100 बाई दर इंटू समय। इसका शॉर्ट फॉर्म है पी बराबर इंटरेस्ट इंटू 100 आर इंटू टी। और समय निकालने के लिए कहे तब ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू दर, टी बराबर इंटरेस्ट इंटू 100 पी इंटू आर। और ब्याज की दर निकालने को बोल दे तब रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसे आर से डिनोट करते हैं, ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू समय। इसका शॉर्ट फॉर्म आर बराबर इंटरेस्ट इंटू 100 पी इंटू टी। इसको याद करने का भी ट्रिक है, इस चैप्टर में हमको ब्याज निकालना है, ब्याज कैलकुलेट करना है। तो ब्याज के लिए एक फॉर्मूला याद करेंगे और एक मूलधन के लिए याद करेंगे। इस तीनों में से कोई एक याद कर लेंगे तो हमको ये तीनों याद हो जाएगा। जैसे हमको ब्याज निकालना है तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बाई 100, मात्र एगो इसको याद कर ले और एगो इसको याद कर ले, बाकी पूरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे मूलधन, तो हमको इस चैप्टर में ब्याज निकालना ही है। तो ब्याज निकालना है तो ब्याज ऊपर रखेंगे, ब्याज इंटू 100 और मूलधन समय दर, केवल जो कहे निकालने के लिए उसको हम इसका यहाँ रख देना है और दो को यहाँ रख देना है। जैसे हमको बोला है मूलधन निकालने के लिए तो दर इंटू समय लिख देंगे, और समय निकालने के लिए बोले तब ब्याज इंटू 100 दर करेगा और मूलधन इंटू दर यानी मूलधन इंटू दर। और ब्याज दर का निकालने के लिए तब ब्याज इंटू 100 रहबे करेगा और मूलधन इंटू समय रहेगा। याद भी ऐसे हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर। सिंपल इंटरेस्ट, इसमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 6.14% वार्षिक ब्याज की दर से 1268 का 219 दिन का ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बाई 100। तुम्हारा मूलधन कितना है,
मूलधन बराबर 1268, दर बराबर 6/4, समय बराबर 219 दिन। मूलधन कितना है 1268 और इधर है 6/4, तो 6/4 को हम लिख सकते हैं 6 का 24, 24 से 25, तो 25, तो 4 छक 24, जीरो लगाते हैं तो पॉइंट और 82025, इसको हम 6×25 लिख सकते हैं और समय कितना है 219 दिन, यानी 219/365। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 47.55 पैसे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है 890 का 2 वर्ष के लिए 1/2 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन है इसमें 890, दर है 1/2%, समय है 2 वर्ष। मूलधन बराबर 890 इंटू दर, दर को हम 2 दूना 4, 4 1 5, उससे डिवाइड करेंगे 4 1 2 0 2.5 इंटू 2/100, 10 से 10 कट जाएगा, उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 44.5 पैसे आंसर आएगा। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व करने। तीन सौ का 7 वर्ष के लिए 14% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें 300 यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन बराबर 300, समय यानी टाइम बराबर 7 वर्ष, दर यानी आर बराबर 14%। तो इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है P/R/T/100। तो P हमारा है 300 × 7 × 14/100, 20 कैंसिल, 7 3 21, 21 14 294, इसका आंसर 294। 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए 10,824 पर 8 महीने के लिए 7.75% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की गणना कीजिए। तो इसमें मूलधन बराबर यानी प्रिंसिपल वैल्यू बराबर 10,824, समय यानी टी बराबर 8 मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर 7.75 प्रति वर्ष। तो इंटरेस्ट क्या करना, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P/R/T/100।
बराबर प्रिंसिपल वैल्यू कितना है 10,824 इंटू 7.75 इंटू 100 टू 8 मैंने दिया था 8 इंटू 12। इसे कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 509 इंटू 24। इस प्रकार 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया साधारण ब्याज का। अब ज्ञात करेंगे मिश्र धन ज्ञात करना है। टू फाइंड आउट अमाउंट यानी मिश्र धन को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 3% वार्षिक की दर से 570 का 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। मिश्रधन कितना है? मिश्रधन कितना है? तो इसमें पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमको हमारे पास चाहिए मूलधन, रेट और समय। तो मूलधन बराबर 570, रेट बराबर 3%, टाइम बराबर 2.5, इंटरेस्ट बराबर 570 इंटू 3 इंटू 2.5/100। तो कैलकुलेट करेंगे तो 42.75 आ रहा है। तो वो ज्ञात करना है मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है? 570 प्लस ब्याज कितना है? 42.75। तो हमें कितना हो गया टोटल? 612.75। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3% वार्षिक की दर से 285 पर 1/2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा मिश्रधन की गणना कीजिए। तो इसमें प्रिंसिपल कितना हमारा? प्रिंसिपल वैल्यू 285, दर कितना है? 3%, समय बराबर 212, इसको लिख सकते हैं 2.5। तो ब्याज का फॉर्मूला तो मालूम है, तो P बराबर 185 इंटू दर कितना 3% और समय कितना है 2.5, 2.5/100 बराबर 21.38। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज 285 प्लस 21.38 बराबर 306.38। इसका आंसर हो गया। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। एक बैंक ने 7 माह के लिए 8 वार्षिक दर साधारण ब्याज पर 7850 दिए। इस समय अवधि के बाद कितने रुपए का भुगतान किया जाएगा? इसके लिए सबसे पहले हम ब्याज निकालते हैं। तो टाइम कितना है?
7 महीना, रेट कितना है 8 1/2, प्रिंसिपल वैल्यू कितना है 7850। तो हमको इंटरेस्ट काउंट करना है, कैलकुलेट करना है पहले। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P/R/T/100। 7850 इंटू 8.5/100 इंटू 7/12 बराबर 389, 229। हमको निषेधन ज्ञात करना है। निषेधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज बराबर मूलधन कितना है हमारा 7850 प्लस ब्याज कितना है 389.229 बराबर 8239.23 हमारा आंसर हो गया। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो इसमें मूलधन ज्ञात करना है टू फाइंड आउट प्रिंसिपल था। क्वेश्चन नंबर 8, कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3/2 वर्ष में 855 हो जाती है, धनराशि ज्ञात कीजिए। तो हमारा मूलधन इसमें ज्ञात करना है। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100 बाई समय इंटू दर। तो हमारा इंटरेस्ट कितना है 855, समय कितना है हमारा 3/1/2, 3/1/2 को हम 3.5 लिख सकते हैं। और हमारा दर कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट का 4%। तो हमको मूलधन ज्ञात करना है। तो ब्याज कितना है 855 इंटू 100, समय कितना है हमारे पास समय है 3.5 इंटू 4 बराबर 6107.14। ये होगा हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। और हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन बनाने। 9 नंबर में 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना विनियोग करना चाहिए कि 210 वार्षिक आय प्राप्त हो सके। मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है ब्याज इंटू 100 बाई समय इंटू दर। तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना है इंटरेस्ट बराबर 210, समय हमारे पास कितना है समय है 1 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। ब्याज कितना है 210 इंटू 100, समय है 1 साल इंटू 7 बाई 21,000 बाई 7 बराबर 3,000 इसका आंसर। हम चलते हैं समय ज्ञात करना टू फाइंड आउट टाइम। समय ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10, कितने वर्ष में कोई धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। तो इसमें स्वयं मान लेते हैं मूलधन को, माना कि मूलधन बराबर 100।
तो कितने वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो हम इसको 100 को 2 से गुना कर देते हैं बराबर 200। तो हम 200 में से 100 माइनस कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 100। हमको ज्ञात करना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू 100 P इंटू आर। हमारा आई कितना है 100 और ये 100 रहेगा, और टाइम कितना है हमारे पास 4 ईयर, और मूलधन कितना है 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 25 चौका 100 यानी 25 वर्ष। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कितने समय में 1250 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 1400 हो जाएगा। यानी 1400 हमारा मिश्रधन है। तो मिश्रधन माइनस क्वेश्चन नंबर 11। तो मिश्रधन में से मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर ब्याज होता है। तो हम मिश्रधन कितना है 1400 है, माइनस मूलधन कितना है हमारा 1250। तो हम इसको लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। 150 हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो हम क्या करना है टाइम। तो फॉर्मूला मालूम हो गया। तो इंटरेस्ट कितना है हमारा 150 इंटू 100, और मूलधन कितना है 1250 इंटू टाइम कितना है 6 वर्ष। तो इसको हम काउंट कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आएगा 2 वर्ष। कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, और इन एग्जाम में कैलकुलेटर ले जाना अलाउ रहता है कॉमर्स के लिए केवल। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन बोल रहा है बिजली का बिल ठीक समय पर जमा न करने पर 1.2% वार्षिक ब्याज देना होता है। शंकर का बिजली बिल 350 का था, देर से जमा करने पर उसे 1600 देने पड़े। बताओ बिल कितने वर्ष बाद जमा किया गया। यानी 1600 हमारा मिश्रधन है। तो मिश्रधन में से हमको इंटरेस्ट निकालना, तो कैसे निकालेंगे आई बराबर ये हमारा मिश्रधन हो गया माइनस पी यानी हमारा मूलधन हो गया। तो हमारा मिश्रधन कितना है 1600 माइनस मूलधन कितना है 350 बराबर 1250 हमारा इंटरेस्ट आ गया। और इंटरेस्ट हमको टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है आई इंटू 100 पी इंटू आर। तो हमारा आई कितना है 1250 इंटू 100, और मूलधन हमारा 350 इंटू 12.5 हम लिख सकते हैं 12/2 को। इसमें गुना करेंगे और इसमें गुना करेंगे तो हमारा आएगा 28.5714। ऐसे में बहुत लंबा आएगा। तो इसमें आंसर कितना हमारा दिया है 28 4/7 वर्ष। तो हमको इससे गुना करेंगे और इससे इसको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 200, और इसे भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 285714। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमको रेट निकालना है टू फाइंड आउट रेट। तो क्वेश्चन नंबर 13 कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 350 का 3 वर्ष का ब्याज 42 होगा। तो हमारा रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट बराबर आई इंटू 100 टी इंटू पी। तो हमारा रेट इसमें इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है हमारा आई बराबर 42, टी बराबर 3 वर्ष, और पी बराबर 350। 42 इंटू 100 3 इंटू 350 बराबर 4200 1050। इससे कट जाएगा 4%। क्वेश्चन नंबर 14 साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताओ यदि 500 पर 2 वर्ष 9 माह में 55 ब्याज के प्राप्त हुए हो। इसमें देखिए इसमें हमारा इंटरेस्ट कितना है 55, क्वेश्चन नंबर 14 है 55 है, इंटू 100 हमको रेट निकालना है,
और 500 है मूलधन इंटू 2.75 लिख सकते हैं। कितना है? 2 वर्ष 9 महीना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे 24, 24 9 33, यानी 33 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 24 9 84 0 60 2 हो जाएगा और 7 12 50 60 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आएगा 4%। क्वेश्चन नंबर 15, समय तथा ब्याज याद करना है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पहले समय याद कर लेते हैं। 11 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक 10,200 पर 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें जून है, पहले समय ज्ञात कर लेते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक है। तो 11 जुलाई जून है, 11 जून से काउंट करेंगे तो 19 दिन होगा, प्लस 31 का महीना लगता है, इसको 31 का लगता है, 31 का लगता है, 31 प्लस 4 बराबर 146 दिन हुआ। और हमको इंटरेस्ट निकालना है, तो हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100 बराबर हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कितना दिया है? 10,200। रेट कितना है? 12% इंटू 146 दिन दिया है, 146 365 लिख सकते हैं 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 489.6। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें देखिए 15,450 का 3 वर्ष 7 माह तथा 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो हमारा दिन हो रहा है, दिन काउंट करने पर हो रहा है 3 वर्ष 7 माह 73 दिन का 1378 हो रहा है। नहीं काउंट किया क्योंकि देर लगेगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और हमको इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100। हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कितना है? 15,450। रेट कितना है? 5%। डे है हमारा 1378 बाई 365 लिख सकते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है 15,450 इंटू 5, टाइम है हमारा 1378 बाई 365। इसका आंसर आ रहा है 2916.45। टू फाइंड आउट प्रिंसिपल एंड रेट, मूलधन और दर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 ज्ञात करते हैं। साधारण ब्याज पर उधार दिया गया धन 2 वर्ष में 2640 तथा 5 वर्ष में 3000 हो जाता है। धन की राशि या ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। पहले धन की राशि ज्ञात करते हैं। तो हमारा 2 वर्ष में 2640 तथा 5 वर्ष में 3000 हो जाता है। तो 2640 माइनस 3000 बराबर 360 हो रहा है। तो हमारा 2 वर्ष में 2640 तो 5 वर्ष में 3000, तो बच गया हमारा कितना? बात 5 में से 2 जाएगा 3, तो 3 वर्ष में 1 वर्ष का ब्याज निकाल रहे हैं 3 120। एक महीना में 120 हो रहा है, तो 5 तो एक साल में 120 हो रहा है, 5 साल में 120 इंटू 5 बराबर 0.10 5 600 हो रहा है। तो 3000 माइनस 600 बराबर 2400 हमारा मूलधन हो गया। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट का, इसको आर से डिनोट करते हैं, आई इंटू 100 पी इंटू टी। इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया 600, 600 इंटू 100 और मूलधन कितना होगा 2400 इंटू टाइम कितना है हमारा 5 वर्ष बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% वार्षिक। उत्तर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 18, अमित ने कुछ रुपए साधारण ब्याज पर उधार दिए जो 2 वर्ष में 2880 और 5 वर्ष में 3600 हो गए। बताइए अमित ने कितना धन उधार दिया, ब्याज की दर भी ज्ञात करें। इसमें देखिए हमारा टोटल कितना है 3600, 3600 माइनस 2880 बराबर 720। तो हमारे 2 वर्ष में कितना है 2880 और 5 वर्ष में 3600। तो 5 माइनस 2 वर्ष निकालेंगे बच गया 3। अब हमारा 3 वर्ष में 3 वर्ष का हम निकालेंगे 1 वर्ष निकालने के लिए ब्याज को। तो 720 हो गया हमारा। 720 को 2 4 0 240 1 वर्ष का ब्याज हमारे 1 वर्ष का ब्याज 240 हो गया। तो हमारा कितना है 5 वर्ष 240 इंटू 5 बराबर 0 पर 10 1200 यानी हमारा कितना टोटल कितना है 3600। 3600 माइनस 1200 बराबर 2400। ये हमारा हो गया मूलधन। मूलधन हमारा हो गया 2400। और हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आई इंटू 100 पी इंटू टी। हमारा इंटरेस्ट कितना है 1200 इंटू 100 और हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कितना है 2400 इंटू समय कितना है 5 वर्ष बराबर 10% आ जाएगा आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 को आ रहा है कोई धन और उसका 5 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 600 होते हैं, यानी मिश्रधन 600 हमारा है और ब्याज मूलधन का 1/5 है। ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात कीजिए। तो हमारा टाइम है 5 वर्ष और इंटरेस्ट है 1/5 मूलधन। मूलधन का 1/5 हमारा इंटरेस्ट है। तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा मूलधन कितना है नहीं इंटरेस्ट कितना है 1/5 मूलधन इंटू 100 और मूलधन हमारा नहीं दिया है तो मूलधन इसी ऐसा ही लिख लेंगे इंटू टाइम हमारा 5 वर्ष। अब देखिए मूलधन कट गया बच गया हमारे पास 1/5 इंटू 100 इंटू 5 नीचे है तो 1 ऊपर लिख सकते हैं और उसको घटाएंगे तो आएगा हमारा 4%। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब मिश्रधन हमारे पास कितना है 600। तो हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम है हमको, केवल मालूम है मिश्रधन। तो मिश्रधन को लिख देंगे ऊपर इंटू 100 और मिश्रधन को लिखे ऊपर इंटरेस्ट नहीं लिखे इसीलिए हम यहाँ 100 ऐड कर देंगे। और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4 इंटू और टाइम कितना है 5 बराबर हमारा प्रिंसिपल वैल्यू 500 आ गया। इस प्रकार यह चैप्टर कंप्लीट हो गया एक ही वीडियो में। इस चैप्टर का हैंड रिटन PDF नोट और मोबाइल नंबर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। कोई क्वेरी हो तो उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।